ये जो हमारा 21वीं सदी है ना, इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रेवोल्यूशन आया है और इसमें सबसे आगे हैं क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन, जो कि पहला क्रिप्टो करेंसी था, वो 2009 में आया था और इसने पूरी दुनिया को डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज के बारे में बताया। उसके बाद से क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है और सेंट्रलाइज्ड होने के कारण ज्यादा रिटर्न की संभावना और जल्दी और सस्ते ट्रांजैक्शंस की सुविधा ने इन्हें ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स का एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव बना दिया है। लेकिन इतनी तेजी से बढ़ने के कारण कुछ चैलेंजेस भी आई हैं, खास करके उनके रेगुलेशन को लेकर। क्रिप्टो करेंसीज पर नजर रखने वाली कोई सेंट्रल अथॉरिटी न होने के कारण इलीगल एक्टिविटीज, मार्केट मैनिपुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स इस नए एसेट क्लास को रेगुलेट करने की जटिलताओं से जूझ रहे हैं और इनोवेशन को बढ़ावा देने और रिस्क्स को कम करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज के लिए बदलते रेगुलेटरी लैंडस्केप का इस स्पेस में काम कर रहे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इस नए फाइनेंशियल फ्रंटियर में आगे बढ़ने के लिए दुनिया भर में क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए अलग अलग अप्रोचेस को समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया बिटकॉइन से कहीं आगे तक फैली हुई है। इस स्पेस को इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए ये समझना जरूरी है कि कितने अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज होते हैं। ज्यादातर इन्हें इस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। बिटकॉइन पहले क्रिप्टो करेंसी होने के नाते बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस और वैल्यूएबल है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जो सभी ट्रांजैक्शंस के लिए एक पब्लिक। बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज आते हैं। इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। ऑल्ट कॉइन्स अक्सर बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ अलग फंक्शनैलिटीज देते हैं। स्टेबल कॉइन्स प्राइस वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए बनाए गए। स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू यूएस डॉलर या गोल्ड जैसे किसी स्टेबल एसेट से जोड़ी जाती है। टेथर और यूएसडी कॉइन कुछ पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स हैं जिनका इस्तेमाल या डिविडेंड पेमेंट्स भी होते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज की तरह। यूटिलिटी टोकन्स, ये टोकन्स किसी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के अंदर किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस तक एक्सेस देते हैं। उदाहरण के लिए एक यूटिलिटी टोकन यूजर्स को एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म तक एक्सेस दे सकता है। हर तरह के क्रिप्टो करेंसी की बारीकियों को समझना रेगुलेटर्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो ऐसे टारगेटेड रेगुलेशंस बना सकें जो हर एक के साथ जुड़े खास रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस कर सकें। क्रिप्टो करेंसीज का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स के सामने एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स जो नेशनल बॉर्डर्स के अंदर काम करते हैं और एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस द्वारा गवर्नेड होते हैं, उनके उल्टा क्रिप्टो करेंसीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे हैं। इसके कारण अलग अप्रोचेस अपनाए हैं। कुछ देशों ने क्रिप्टो करेंसीज को खुले दिल से स्वीकार किया है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स बनाए हैं। दूसरों ने थोड़ा कॉशियस अप्रोच लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से जुड़े रिस्क्स को कम करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। क्रिप्टो करेंसीज के लिए ग्लोबल रेगुलेटरी लैंडस्केप को मोटे तौर पर 4 मुख्य अप्रोचेस में बांटा जा सकता है। एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, एल साल्वाडोर जैसे देशों ने बिटकॉइन को पूरी तरह से अपना लिया है और इसे लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया है। ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है जहां इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ रिस्क्स को कम करने के लिए रेगुलेशंस भी लागू किए गए हैं। कॉशियस रेगुलेशन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे देश थोड़ा ज्यादा कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इलीगल एक्टिविटीज को रोकने पर जोर दे रहे हैं। आउटराइट बैन चीन ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैपिटल कंट्रोल की चिंता जताते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए इन अलग अलग रेगुलेटरी अप्रोचेस को समझना बहुत जरूरी है। 4. स्पॉटलाइट ऑन द यूएस, अ बैलेंसिंग एक्ट ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। दुनिया की का उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ावा देना है और साथ ही इन्वेस्टर्स की रक्षा करना और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना भी है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC यूएस में क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। SEC ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटीज मानता है और उन पर सख्त रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लागू करता है। हालांकि कुछ क्रिप्टो करेंसीज की क्लासिफिकेशन,
खासकर बिटकॉइन और इथेरियम की अभी भी विवाद का विषय है। द कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन या CFTC भी बिटकॉइन फ्यूचर्स जैसे क्रिप्टो डेरिवेटिव्स को रेगुलेट करने में भूमिका निभाता है। CFTC बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज को कमोडिटीज मानता है जो उसकी नजर में है। स्पष्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस की कमी और अलग-अलग एजेंसीज के ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस ने US क्रिप्टो मार्केट में अनिश्चितता पैदा कर दी है। हालांकि हाल ही के विकासों से ज्यादा रेगुलेटरी क्लैरिटी की तरफ बढ़ने का संकेत मिलता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसमें डिजिटल एसेट रेगुलेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की मांग की गई है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन पर जोर दिया गया है। कांग्रेस भी कई ऐसे बिल्स पर विचार कर रहा है जिनका उद्देश्य क्रिप्टो करेंसीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्पष्ट करना है। सेक्शन 5, द यूरोपियन यूनियंस अप्रोच, हार्मोनाइजिंग क्रिप्टो रेगुलेशंस। यूरोपियन यूनियन या EU क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहा है और अपने सभी 27 सदस्य देशों में एक हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। EU का ध्यान इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस और टेररिज्म की फंडिंग को रोकने पर है। द मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स या MICA रेगुलेशन एक ऐसा लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो EU में क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेश करेगा। MICA का उद्देश्य लीगल क्लैरिटी प्रदान करना, इन्वेस्टर्स की रक्षा करना और क्रिप्टो मार्केट में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। MICA कई तरह के क्रिप्टो एसेट्स को कवर करेगा जिसमें यूटिलिटी टोकन्स, स्टेबल कॉइन्स और एसेट रेफरेंस टोकन्स शामिल हैं। ये क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि एक्सचेंजेस और वॉलेट प्रोवाइडर्स के लिए नई रिक्वायरमेंट्स पेश करेगा जिसमें ऑथराइजेशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और AML CFT कंप्लायंस शामिल हैं। EU डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो कि क्रिप्टो करेंसीज की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है पर आधारित मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए एक पायलट रेजिम पर भी काम कर रहा है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य संभावित रिस्क्स को एड्रेस करते हुए फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता को एक्सप्लोर करना है। EU के क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए हार्मोनाइज्ड अप्रोच से इस रीजन में काम कर रहे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए एक ज्यादा स्टेबल और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट बनने की उम्मीद है।